ये शिवलिंग नाम क्यों दिया गया? वास्तव में जिसका नाम शिव है, जो उसकी बिंदी आत्मा का ही नाम शिव है, उसको तो लिंग आदि इंद्रियां होती ही नहीं है। तो शिवलिंग क्यों कह दिया? शंकर लिंग कहना चाहिए, वो इंद्रियों वाला है। हाँ, क्योंकि लक्ष्य मिला हुआ है। क्या लक्ष्य मिला हुआ है? बाप समान बनना है। जैसा बाप निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, वैसे नंबर बार बच्चे भी क्या बनेंगे? निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनते हैं। और जो जो जैसे जैसे जिस समय पर निराकारी निर्विकारी निरहंकारी ज्योति बिंदु आत्मा निरंतर के लिए बनते जाते हैं, वैसे वैसे उसकी ओर खींचे चले जाते हैं। इसलिए उसका नाम है कृष्ण। क्या? कृष्ण माने आकृष्ट करने वाला। सारे संसार के योगियों को पहले आकृष्ट करता है। जो योगी आत्माएं हैं, लगाव वाली आत्माएं हैं, एकलव्य बाप के बच्चे हैं, एक से लगन लगाने वाले बच्चे हैं, एक लिंग भगवान को जिन्होंने तहे दिल तक स्वीकार कर लिया अपने जीवन में, ऐसी स्टेज धारण कर ली, वो आत्माएं पहले पहले बाप से जाकर के मिलके एक हो जाती है। आत्मा सो परमात्मा। सागर में से बुलबुले उठे, वो बुलबुले सागर में मिल गए, तो सागर ही हो गए कि नहीं? है सागर ही हो गए। तो गीता में लिखा है, उसी अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग से सभी निकलते हैं और महाविनाश में सभी उसी में समा जाते हैं। वो मनुष्य सृष्टि का बीज है। कैसा बीज? अधूरा बीज नहीं। वृक्ष जब बड़ा होता है, संपूर्ण होता है, और उसमें पहला पहला फल आता है ना, वो फल पकता है। जब पूरा पक जाता है तो बीज उस फल से अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है। इस डिटैच होने का मतलब क्या हुआ है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने स्वरूप में स्थिर हो जाता है। जो ये विनाशी शरीर है, आज है और कल नहीं रहेगा, उसको छोड़ देता है, उसकी स्मृति गायब हो जाती है सदा काल के लिए। अविनाशी आत्मा कही जाती है, अविनाशी शरीर नहीं कहा जाता। क्या? आत्मा कही जाती है। परम पुरुष आत्मा है, वो भी परम पुरुष है, उसको भी आधार चाहिए। काहे का आधार चाहिए? आत्मा का आधार चाहिए या देह शरीर चाहिए? है? आशिक को क्या चाहिए? है? माशूक कैसा चाहिए? जैसा आशिक है वैसा ही चाहिए या अलग किस्म का चाहिए? है? अलग किस्म का चाहिए। तो वो ये परंपरा डाल देता है इस सृष्टि में। जो भी पुरुष मात्र हैं इस सृष्टि में, वो कोई न कोई आधार लेते हैं। क्या? वो परम पुरुष भी आधार लेता है।
जिसका आधार लेता है वो वास्तव में जड़त्वमयी बुद्धि वाला है या आधार लेने वाले के अनुकूल है, समान है? माताएं ज्यादा देहभानी होती हैं कि मोस्टली पिता ज्यादा देह अभिमान वाले होते हैं? माताएं देह अभिमान वाली होती हैं। तो वो परम ब्रह्म वो भी देहभान वाला हुआ या नहीं हुआ? 84 जन्म 84 शरीर धारण करता है या नहीं करता है? तो देह का संग का रंग आता है या नहीं आता है? तो वो बीज ऐसा है कि मनुष्य आत्माओं का भी बीज रूप पिता है, और जो जड़त्व में ही सृष्टि है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश जड़ रूप, और इनका परा प्रकृति रूप चैतन्य आत्मा, पृथ्वी माता के रूप में चैतन्य रूप में पार्ट बजाने वाली जड़त्वमयी, जल के रूप में जड़त्वमयी, वायु के रूप में जड़त्वमयी, अग्नि के रूप में जड़त्वमयी, ऐसी जड़त्वमयी आत्माओं का जो संघात है प्रकृति कही जाती है। प्रकृति है तो उसका प्रकृति पति भी है। जो प्रकृति पति कहो, प्रकृति पिता कहो, वो बीज एक है जिसे शिवलिंग कहा जाता है। वो शिव नहीं है। क्या? शिव नहीं है, लेकिन शिव स्वरूप धारण कर लेता है। अगर शिव ही है तो 5000 साल परमधाम में रहना पड़े या साकार सृष्टि पर रहेगा? है परमधाम वासी है। वो परमधाम वासी नहीं है, वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। और जो शिव बाप है वो प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है कि पक्का सन्यासी है। उसको इस सृष्टि का कोई भी प्रकार का सुख चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। सन्यासियों को भी दुनिया में कोई सुख नहीं चाहिए। तो सन्यासियों को सन्यास धर्म सिखाने वाला भी कौन हुआ? है वो ही शिव है। वो सन्यासी नहीं बनाता, पक्का सन्यासी स्वयं है, लेकिन बच्चों को सन्यासी नहीं बनाता। बच्चों को क्या बनाता है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का बनाता है। साफ साफ बताता है सन्यासियों के धर्म में सुख इतना नहीं हो सकता, किसी हालत में नहीं हो सकता जितना तुम बच्चों को प्रवृत्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर सुख मिलता है। तो अर्जुन जैसे गृहस्थियों को गीता ज्ञान दिया, क्या सन्यासी भीष्म पितामह को ज्ञान नहीं दिया। जो सन्यासियों को सपोर्ट करते हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, उनको भी ज्ञान नहीं मिलता। किसको मिलता है? हाँ जी, जो भगवान का दिया हुआ ज्ञान अर्जन करते हैं। कोई सन्यासी बन्यासी की बात नहीं मानते दुनिया में। उस एक ऊंचे ते ऊंचे बाप को पहचानते हैं, बस उसी को फॉलो करते हैं। कैसे पहचानेंगे? वो तो निराकार है, अव्यक्त है। अव्यक्त उसे कहा जाता है जो इन आंखों से नहीं देखा जाए। तो कैसे पहचानेंगे? ज्ञान से। अरे वो देखने में ही नहीं आता तो ज्ञान कहां से देगा? ज्ञान से कैसे पहचानेंगे?
वो निराकार ज्योति बिंदु जो आंखों से देखने में ही नहीं आता, मुख ही नहीं है उसको, कैसे ज्ञान देगा? है? कैसे ज्ञान देगा? हाँ, वो सब कुछ अपनी एड़ी चोटी की जो भी ताकत है वो किस में लगा देता है? साकार में लगा देता है। तो माँ साकार होती है और बाप निराकार होता है। माँ साकार में बच्चा पैदा करती है और बाप वो साकार बच्चे का बीज डालता है। बच्चा बाप का कहा जाता है या माँ का कहा जाता है? किसका बच्चा कहा जाता है? बाप का बच्चा कहा जाता है। बच्चा माँ का नहीं कहा जाता। माँ 9 महीने धारण करती है बच्चे को, फिर भी बच्चा बाप का कहा जाता है। तो बाप बाप है और बच्चे बच्चे। इसलिए ये 23 जुलाई की वाणी में आया कि बच्चे जो कुछ भी अपने स्वरूप को पहचान रहे हैं, आत्मा रूपी बच्चों ने अपने पार्ट को नंबरवार कुछ न कुछ जाना या नहीं जाना है? बच्चे जो भी हैं इस मनुष्य सृष्टि में, कितना भी मान मर्तबाधारी है, चलो ब्राह्मणों की दुनिया में रमेश बच्चा ही है, हुआ कि नहीं? बड़ा मान मर्तबे वाला हुआ कि नहीं है? जितने भी सेंटर्स हैं वो सारे के सारे सेंटर्स, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी, महल माड़ियां अटारियां और उनसे लगी हुई कितनी भी संपत्ति है, खेती बाड़ी जो भी हो, वो किसकी मुट्ठी में आ गई थी? रमेश भाई के हाथ में आ गई। ऐसे ही एडवांस पार्टी में कोई का कोई भी पार्ट डिक्लेयर हुआ हो, जगदम्बा जगदम्बा बनी, पार्ट किसके मुख से निकला, उस पार्ट का ज्ञान किसने दिया? जो अहंकार में आके बैठती है, मैं जगत की अम्बा हूँ, मैं महाकाली बनकर सबके सर काट दूंगी, सबको मार दूंगी, अनिश्चय बुद्धि बना दूंगी, अनिश्चय बुद्धि की मौत मार दूंगी। मेरा गायन है, क्या राज करेगा? खालसा सारी दुनिया पर राज्य करेगा। करता है या नहीं करता है? वो खालसा, खालसा क्यों कहा गया है? क्या पवित्रता? कल मुही हो गई, भंगी उसकी पूजा करते हैं चोर डकैत है, क्या प्रवृत्ति में याद करते हैं ना बाबा को, है बाबा को याद करती है, बाबा को याद करती है तो वो पवित्रता आ गई। याद की शक्ति धारण की है, बड़े से बड़ी शक्ति प्यार की शक्ति धारण की है। याद माने प्यार, प्यार की शक्ति धारण की है, तो एक की बात माननी चाहिए या अनेकों की बात माननी चाहिए? एक की बात दिखाते हैं ना बाबा, किंतु क्या दिखाते? अरे सिर्फ दिखाते हैं कि प्रैक्टिकल कर्मेंद्रियों से करते भी हैं। दुनिया में कर्मेंद्रियों से जो कर्म करते हैं उससे पाप पुण्य बनता है, भाग्य बनता है, भाग्य बिगड़ता है, या बिना कर्मेंद्रियों के पाप और पुण्य बन जाता है? 23 तारीख की अव्यक्त वाणी में बोला है
कि कुमार जो हैं युवा, क्या युवाजनों में ज्यादा संख्या कुमारों की होती है या अदर कुमारों की? कुमारों की। वो परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़ेंगे। प्लान तैयार हो चुका है उनका, अभियान तैयार है। और बम क्या करता है? वो तो बड़े से बड़ा बम है, छोटा मोटा बम है नहीं। क्या करता है? हैं? अरे बम फटता है, बड़े से बड़ा बम प्रत्यक्ष परमात्मा प्रत्यक्षता बम फटेगा तो रिजल्ट क्या होगा? है सब मर जाएंगे। यहाँ मरना क्या है? वेद में अनिश्चय बुद्धि की मौत, मर जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें सामने आएंगी जो उनको घृणा पैदा हो जाएगी। क्या घृणा है? बाप के ऊपर हाँ, नहीं भी कोई में पैदा होगा तो जो मनुष्य है इस संसार में वो सामाजिक प्राणी है या समाज के बगैर जिंदा रह सकता है? तो समाज उसे जबरदस्ती कन्वर्ट कर देगा। कैसी भी पावरफुल आत्मा हो, क्या इतनी पावरफुल आत्मा हो जो भगवान के अव्वल नंबर की माला बनकर भगवान के सर पर विराजमान दिखाई जाती है। कितने मणकों की माला? 8 की माला। 8 का संगठन बनता है दुनिया में सबसे ऊंचा। वो 8 आत्माएं भी क्या होगा? मौत के घाट उतर जाएंगी। वो भी अनिश्चय बुद्धि की मौत मर जाएंगी। तो उनका मुखिया कौन है? धारण करने वाला बाप है? सिर पर धारण करने वाला बाप। वो तो जब बाप के बनेंगे तब सिर पर धारण करेगा, या जाओ महाकाली के खांडे के नीचे आ जाएंगे तब की बात है? खांडे के नीचे आ गए माने महाकाली के मुरीद बन गए, माया के मुरीद बन गए। माया ने महाकाली को अपनी मुट्ठी में लिया और महाकाली ने उनको अपनी मुट्ठी में ले लिया। इसलिए यादगार उसकी बनी है क्या? एक देवी का नाम है मुंबलेश्वरी देवी। वास्तव में लिखा हुआ है बम्बलेश्वरी देवी। क्या? बम्ब ला ईश्वरी देवी। इन शब्दों को मिला दो, बम्बलेश्वरी देवी। क्या? बम्ब लाती है। बम्ब लाने वालों की ईश्वरी है, कंट्रोल करने वाली। तो बम कौन फोड़ते हैं, कौन लाते हैं? बड़े से बड़ा बम कौन लाते हैं फोड़ने के लिए? है? है? युवा, जिनमें ज्यादा संख्या है कुमारों की। और कुमारों को कौन सी आग लगी रहती है? जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वान मानते हैं इस बात को, हर मनुष्य मात्र भी मानता है कि गृहस्थियों की 9,999 चिंताएं एक पलड़े में रखो और एक कुमार की एक चिंता एक पलड़े में रख दो, जो उनकी बुद्धि को मथे रहती है। उस मथने वाली शक्ति का नाम है मनमथ, कामदेव। पता है बाबा ने क्या बोला?
कामेषु क्रोधेषु। इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो क्या करते हैं, फिर क्रोध में आ जाते हैं। और क्रोध में आएंगे तो परमात्मा प्रत्यक्षता बम फोड़ेंगे ही फोड़ेंगे, प्लानिंग भी बनाएंगे। उनके पार्ट में ये नुदा हुआ है। इसलिए प्रदर्शनी अंक में, बेसिक में जो अंक तैयार किया था, उसमें एक चित्र है, माला के अंदर शक्तियां दिखाई गई हैं और सामने पुरुषों को दिखाया गया है राक्षसों के रूप में, दुर्योधन दुशासनों के रूप में। याद आया चित्र? नहीं याद आया है? नहीं याद आया तो जाके देख लेना। और ब्रह्मा बाबा न्यू उंगली की तरफ इशारा, उंगली से इशारा कर रहे हैं, मारो सारों को गोली। इन गुरुओं को मारो गोली। गुरु पुरुष बन करके बैठते हैं या स्त्रियां मोस्टली गुरु बन करके बैठती हैं? कौन गुरु बन करके बैठते हैं? पुरुष बैठते हैं। ये पुरुष रूप में सारे दुर्योधन दुशासन हैं, गुरु लोग। इन सब को मारो गोली। तो घबराना है या मुकाबला करना है ज्ञान की गोलियों से? है मुकाबला करना है। नहीं मुकाबला करते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी बात मान लेते हैं। क्या? तो भक्ति मार्ग में बताते हैं, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होए पाप गौ घात समाना। क्या? सदगुरु की निंदा अगर कान से सुन ली, धारण कर ली, कान हिला दी, सही बात है आपकी, मैं मानता हूं, मानती हूं, तो धारण कर ली ना। तो जितना गौ घात का, गौ हत्या का पाप लगता है, इतना बड़ा पाप लगेगा। भक्ति मार्ग में तो जानवर गौओं को समझ लिया कि भगवान ने कृष्ण के रूप में जानवर गौओं को चलाया। लेकिन जानवर गौओं की बात है क्या है? ये भारत की ह्यूमन गौओं की बातें है, जो भारत की कन्या माताओं को गाय की तरह जिस खूंटे पे बांध देते हैं माँ बाप, उसी खूंटे पर सारा जीवन बंधी रहती है। इतनी सीधी साधी गाय होती है। जितने भी प्राणी मात्र होते हैं, उन सब में सीधा साधा स्वभाव किस प्राणी का? गाय का माना जाता है। उन गौओं की हत्या, उनका मांस रगड़ रगड़ के कौन खाते हैं? मुसलमान। क्या? मुसलमान। ब्राह्मणों की दुनिया में वो मन के अंदर खा रहे हैं। क्या? अभी एकांत में मिल जाए तो अभी खा जाएं। उसी कहते हैं गौ हत्या करने वाले मुसलमान। वो जानवर गौएं हैं, ये ह्यूमन गौएं हैं, जिनको इस मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं इनकी हत्या करती हैं। हत्या का मतलब क्या है? हत्या का मतलब है कि भगवान जिस तन में प्रवेश करता है, वो तनधारी इंद्रियों से कर्म तो करता है, अकर्ता है या करता है? और तन से पुरुष है या नहीं? दुर्योधन दुशासन भी नंबरवार होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन योग बल में सबसे तीखा या कच्चा? सबसे तीखा। और ब्रह्मा मुख से निकली वेदवाणी में ब्रह्म वाक्य में बोला
कि योग बल से इंद्रियां शीतल हो जाती हैं। कैसी हो जाती? शीतल इंद्रियां हो जाती हैं। तो संग के रंग में आकर शीतलता प्रदान करेंगी, या दुर्योधन दुशासनों की तरह मारा मार मचा जाएंगी? शीतल हो जाती। इसलिए वो गौएं उनके लिए, जो आज के बड़े बड़े भगवान बनकर के बैठे हुए गुरु हैं, उन्होंने ये ऐसा लिख दिया उन कन्याओं माताओं के बारे में। चदरिया भीनी भीनी रे। क्या? चदरिया जो कन्याएं माताएं ओढ़ती हैं शरीर रूपी, वो भीनी भीनी रे। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी। सुर माने देव आत्माओं ने ओढ़ी, नर माने मनुष्य आत्माओं ने ओढ़ी, मुनियों ने, मनन चिंतन मंथन करने वाले विद्वानों ने ओढ़ी। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़ी, ओढ़ के मैली की नी चदरिया। क्या? उस शरीर रूपी चदरिया को क्या कर दिया? मैला कर दिया, गंदा कर दिया। और अपने ऊपर क्या लगाया? दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दी चदरिया। उसका कुछ बिगाड़ा नहीं। माना जो कबीर दास जी हैं वो भगवान बन गए। वास्तव में उनकी बात नहीं है, देहधारी गुरुओं की। ये शरीर रूपी वस्त्र जिन 16,000 कन्याओं माताओं को भगवान इस सृष्टि पर आकर के अपना संगी साथी बनाता है, शिव शक्ति के आधार पर नई दुनिया की स्थापना करता है, उन कन्याओं माताओं का तन से कुछ भी बिगाड़ नहीं करता। क्योंकि योग बल के आधार पर इंद्रियां शीतल हुई पड़ी। वो दुर्योधन दुशासन जिनमें योग बल नहीं है, 24 घंटे वो ही संकल्प चलता है, जानवरियत का संकल्प, जिसे कहते हैं जानवरों का कर्म, राक्षसी कर्म। ये राक्षसी कर्म द्वापर युग से शुरू होता है, विधर्मियों के द्वारा, विदेशी आत्माओं के द्वारा, विदेशी धर्मपिताओं के द्वारा। क्या राक्षसी कर्म? भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म। वो भ्रष्ट इंद्रियों का कर्म जो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं बीज रूप ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर हैं, वो योग बल न होने के कारण, भोग बल होने के कारण इंद्रियां गर्म रहेंगी, मारने वाली रहेंगी, या शीतल काम करेंगी? ऐसा मारने वाला काम करती हैं कि जिनसे उनकी आदत ही खराब हो जाती है। जो शराब का सुख एक बार जिंदगी में अनुभव हो गया तो बड़ी मुश्किल है उसको छोड़ना। ऐसी कन्याएं हैं जो सरेंडर हुई थी और उन दुर्योधन दुशासन ने बहला फुसलास करके ले गए यज्ञ से। सरेंडर हुई कन्याओं को शादी करके बैठ गए। अभी वो अनुभव करते हैं हमसे भारी गलती हो गई, पोता मिल भी लिख के दे देते हैं, लेकिन चाहते हैं कि हम यज्ञ में आ जाएं और जिसको संगी साथी बनाया वो भी यज्ञ में आ जाए। लेकिन यज्ञ में नियम बना हुआ है, क्या है? माफीनामा का मतलब क्या है? माफी कर दो का मतलब क्या हुआ? पर नाला वहीं बहता रहे, उसको कहेंगे माफीनामा हो गया, कागज पे लिख देने से हो जाता है, उससे सरेंडर माना जाएगा? सरेंडर का मतलब है
अगर समर्पण होना है तो पहले डाइवोर्स दे करके आओ, समर्पण पत्र लाओ। वो कहेंगे नहीं समर्पण पत्र की जरूरत नहीं, हमारा युगल तो लिख करके देने के लिए तैयार है। अरे तुमने कोर्ट में जाकर के मैं वो क्या नाम एग्रीमेंट किया है तो कोर्ट से ही लिखा के लाओ। बस वापस चले गए। क्यों वापस चले गए? क्योंकि उन्होंने जो सुख भोग लिया, जानवरियत का सुख, जो बाप से उन्हें नहीं मिल सकता, वो जानवरियत का सुख उनको खींच लेता है और वो दोबारा समर्पण होने की हिम्मत नहीं कर पाते। वो राक्षसी सुख ही ऐसा है जो एक बार उस धर्म में कन्वर्ट हो गए, जो भारतवासी कन्वर्ट होते ही रहे द्वापर युग से 2500 साल पहले से, इस्लाम धर्म में, बौद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होते ही रहे भारतवासी। दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट नहीं होते, भारतवासी ही कन्वर्ट हुए। वो एक बार कन्वर्ट हो गए, उन्होंने राक्षसी सुख का अभ्यास कर लिया, वो शराब पीना सीख लिया, तो वो शराब उनसे फिर छूटती नहीं। इसलिए मुरली में बोला है कोई पूर्व जन्म की वैश्या है क्या? कोई पूर्व जन्म की वैश्या है, भले इस जन्म में आके ब्राह्मण बन जाए तो भी उसका आखिरी जो रिजल्ट है